हेलो बच्चों, हम लोग का पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। इसमें ऑप्शन है वास्तविक सीधा, आभासी व सीधा, आभासी उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो बच्चों आप लोगों को पता है उत्तल दर्पण से सिर्फ आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इसमें का ख नंबर ऑप्शन, आभासी व सीधा। यानी उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो हम लोग का दूसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन में है क शून्य, ख अनंत, ग 25 सेंटीमीटर और यह है -25 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों अनंत, क्योंकि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े गोले का ये दर्पण होता है। तो इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न अर्थात 3 नंबर प्रश्न की। तो हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ऑप्शन में हमारे पास है हीरा, जल, कांच, केरोसिन। तो बच्चों सबसे ज़्यादा प्रकाश मतलब कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है जिसमें जो सघन माध्यम होता है, अर्थात ठोस में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होती है। तो जैसे आपको पता है कि हीरा सबसे कठोर होता है, इसका अपवर्तनांक भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हीरा इधर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। यानी हीरा में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अब बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की, अर्थात हम लोग का जो चौथा प्रश्न है, हम लोग का चौथा प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थिति होती है। दूरबिंदु स्थिति होती है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थिति अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो अनंत दूरी तक देख सकता है। हाँ, यहाँ पे अगर निकट बिंदु दिया होता तो हम 25 सेंटीमीटर पर क्लिक करते हैं। अब बात करते हैं आगे 5वें नंबर क्वेश्चन की। तो हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो इसमें का हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का, हरे रंग का। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो होगा बैगनी रंग का, क्योंकि बैगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे ज़्यादा होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। हम लोग का अगला प्रश्न है बच्चों 6वां नंबर, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम का मान आप लोग को पता है कि 1 माइक्रो ओम का मान जो होता है वो 10⁻⁻6 ओम होता है। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 7वें प्रश्न की, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। बच्चों वैसे तो आपको बताया गया होगा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 3.6 × 10⁻6 जूल नहीं है। तो हम लोग का ये क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो क नंबर होगा 36 × 10⁻5 जूल। अब हम लोग का रसायन विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से। चलिए देखते हैं। हम लोग का 8 नंबर प्रश्न है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। तो बच्चों अम्ल से जो हाइड्रोजन हटाने वाला धातु होता है वो जिंक होता है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा जिंक। यानी जिंक हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, यानी जिंक हम लोगों का अम्ल हटाने वाला धातु है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कह रहा चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। इसमें ऑप्शन में दिया है अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। चिप्स में हम लोग का नाइट्रोजन भरा जाता है, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं क्षारीय विलयन का पीएच है। तो क्षारीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। 7 होता है तो उदासीन हो जाता है और 7 से कम पर अम्लीय हो जाता है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये 7 नंबर। अब बात करते हैं 11 नंबर की। तो कारण निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। तो
तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा NaHSO4, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है H2SO4 का में से हाइड्रोजन को सोडियम ने विस्थापित कर दिया है, तो ये लवण का निर्माण हुआ है। तो ये लवण जो है अम्लीय लवण है। फिर बात करते हैं 12 नंबर, अधातु है। तो बच्चों जैसे आपको पता है, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि पोटेशियम एक धातु होता है, उसी प्रकार एल्युमिनियम भी एक धातु होता है, सोडियम भी एक धातु होता है, फ्लोरीन धातु नहीं होता है। इसका मतलब यही हम लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लोरीन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैलेकोसाइट अयस्क है। तो कैलेकोसाइट जो अयस्क होता है वो कॉपर का अयस्क होता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा कॉपर, यानी कॉपर हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हम लोगों का है पित्त रस का स्रवण होता है। बहुत बच्चे इसमें यकृत को ट्रिक कर रहे हैं, तो यकृत नहीं होगा बच्चों। यकृत में जो है कि पित्त रस का संश्लेषण होता है, जो स्रवण होता है वो पित्ताशय में होता है। तो पित्ताशय हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की। हम लोग का अगला प्रश्न है जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये तो सबको पता है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, 2x होती है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 6 भाग होते हैं। अगला है मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो मानव में अंडाशय से भ्रूण को पोषण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात है। तो संकर क्रॉस का जो प्रारूप जीन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। आगे प्यूरिन क्षारक है, तो प्यूरिन क्षारक एडेनिन का होता है। ये हम लोग के राइट आंसर्स हो गए। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।